मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से जवाब देना कितना शोभा देता है? उसके पहले कई महिलाओं को साथ जो है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे जो अपराधी हैं, नहीं तो उनको बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो गया पिंड पहुंचा देंगे। देखिए, ये तो सामने आ गया ना नीट की बेटी का। पहुंचावे, कौन रोका है? तो राहुल गांधी ने आज बब्बर शेर मुझे बनाया है और एक शरीर है, वो पार्टी के बड़का हितैषी बने हुए हैं, तो वैसे लोग तो मीडिया के सहारा लेंगे ना। सर 41 और 43 जो भी है लोगों पे कार्रवाई हुई है, उसमें जवाब मांगा गया था, तो क्या जवाब उन्होंने दिया है? अभी हम नहीं बताएंगे, उनसे पूछिए। आनंद माधव ने कहा है कि ये गलत है। ना किसका बात है, वो कांग्रेसी आज के डेट में है। उस पोस्टर की बात कर रहे हैं आप जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेस बचाओ। तो ये सवाल करिए कि बीजेपी के हैंडल से जब आपकी तस्वीरें गई तो आपने कोई प्रतिक्रिया दिया? कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं आप, कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो नॉन कांग्रेसी है वो सवाल जरूर खड़ा करें। 5 रुपए की जगह आप 50 कर रहे हैं, 45 रुपया बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के विचारधारा से वाकिफ नहीं होंगे। बिहार में अगर कोई कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करता है तो उसको 50 रुपया देना होगा। और ये तय करने का काम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल इंडिया का काम है। दूसरा है कि हम सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष अपनी मजबूती से आवाज जो है वो उठाने का काम कर रहा है और लगातार कांग्रेस की खबरें तेज चल रही हैं। संगठन सृजन का काम जो है वो भी अब शुरू हो चुका है और आप लगातार देख रहे होंगे कि ये बातें खूब चल रही कि कांग्रेस के विधायक जो है वो आने वाले समय में पाला बदलेंगे। हमारी भी कई विधायकों से जो कांग्रेस के, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। लेकिन हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इन खबरों के पीछे क्या कुछ है और संगठन सृजन इन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम तो आपके सवालों को मैं इस तरह से जवाब दूंगा कि संगठन सृजन का काम हमारा शुरू हो गया है और विधिवत हम लोग कल से शुभारंभ किए। इसमें मुख्यतः 3 काम हम लोग करने जा रहे हैं। पहला तो काम है कि पूरे प्रदेश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से अलग अलग राज्यों से बिहार में आकर के लोग 40 ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं और वो संभावना, संगठन को संभावित जो मजबूत व्यक्ति है उनको तलाशेंगे। उनके साथ 3-3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त वो जो उन संभावनाओं को भी देखेंगे जहाँ पे हमारी कमजोरियां रही है, खामियां रही हैं, उस बात को भी अध्ययन करके रिपोर्ट करेंगे। प्रखंड स्तर पर हमारी क्या स्थिति है, कौन व्यक्ति कितने मजबूती से काम कर रहा है, कहाँ पे हमारा प्रखंड कमजोर है, तो ये सब बात लेकर के 9 मार्च तक सारा रिपोर्ट दिल्ली देंगे और देन उसके बाद रिपोर्ट के बाद उसकी अध्ययन होगी और अध्ययन के बाद हम जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रखंड के भी चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये कड़ी ये हुआ। दूसरा है कि हम सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। चूंकि उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और कार्य समिति के, जब वहाँ पर बैठक हुए तो एक फैसले लिए गए थे कि अब आज के आधुनिक युग में और डिजिटल युग में हम कागजी सदस्यता ना करते हुए हम डिजिटल सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। तो डिजिटल सदस्यता हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। वो डिजिटल सदस्यता का ये है पैरामीटर कि एक मोबाइल फोन से 4 मेंबर बनेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। 4 से ज़्यादा बनने में ये आशंका होती है कि कहीं एक व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो वो ज़्यादा बना देगा, तो हम लोग उस पर भी राइडर लगा लिए हैं कि जो बने एक्चुअल बने। तो डिजिटल सदस्यता अभियान भी शुरू। एक सवाल सर, जो डिजिटल अभियान आप चला रहे हैं जिससे लोग आपके थ्रू जुड़ेंगे आपके पार्टी में, उसके लिए क्या पैसों का रखा गया, क्या पैरामीटर है पैसों का? देखिए, सदस्यता शुल्क हमारे के यहाँ 5 रुपया सदस्यता शुल्क रहा है। अब जो बनेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम हमको उसी के आसपास रहना है। ये तय करती है सदस्यता शुल्क ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। लेकिन हमारे पार्टी में पैसों के हिसाब से सदस्यता नहीं, लोगों को क्वालिटी और इच्छा के अनुसार
काम करेंगे। लेकिन सदस्यता शुल्क अभी हमारा 5 रुपये है। आप 5 रुपए कह रहे हैं, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि बिहार में अगर कोई कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करता है तो उसको 50 रुपया देना होगा। इन खबरों के पीछे कितनी सच्चाई है? ये प्रस्ताव जो है भेजी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, ठीक है, और ये तय करने का काम संगठन ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया का काम है। ये संभावना है कि बाकी जगह पर सदस्यता शुल्क सभी जगह सभी सेगमेंट में बढ़े हैं, तो ये कल जो मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से हुई कि नहीं, सदस्यता शुल्क पहले से बढ़ना चाहिए। आज के ज़माने में यदि डिजिटली भी काम होगा तो उस पर भी नेट का खर्च और वेबसाइट का खर्च और ये आएंगे, तो पार्टी एक लेवल तक खर्च करती है तो और दूसरे लेवल पर सदस्यता से करती है। तो ये कोई बड़ी मुद्दा नहीं है कि सदस्यता में हर पार्टियां अपने हिसाब से सदस्यता शुल्क निर्धारित करती लेकिन सर, कांग्रेस के ही कुछ लोग ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि 5 रुपए की जगह आप 50 कर रहे हैं, 45 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, कहने वाले के कोई महत्व मैं नहीं देता और न पार्टी देती। सवाल करने वाले लोग कांग्रेस के विचारधारा से वाकिफ नहीं होंगे। कोई भी यदि संगठन को निर्णय होता है तो अकेला निर्णय नहीं है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन और ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है कि वो क्या तय करती है। उस पर किसी भी कांग्रेसी सवाल खड़ा नहीं करते, जो नॉन कांग्रेसी है वो सवाल जरूर खड़ा करेंगे। नॉन कांग्रेसी, लेकिन सर वो एआईसीसी के मेंबर हैं और उनका कहना है लगातार कि हम कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं, आप कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो सर फिर ये अलगाव क्यों दिखता है? कांग्रेस के ही लोगों में अलगाव क्यों? ऐसा है, जो लोग बचाना चाहते हैं, अभी ये बताइए जी, जो लोग बचाना चाहते हैं कांग्रेस को, वो बीजेपी के हैंडल से, ये सब बीजेपी को मदद कर रहे हैं ना। ये तो जी, मैं वो उस पोस्टर की बात कर रहे हैं आप जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेस बचाओ महासम्मेलन। नहीं, मैं वो पोस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ये देखिए, जी, ये तस्वीर है मेरे पास। ये देखिए, हाँ, ये है ना, बिल्कुल। इसकी यदि कांग्रेस बचाना चाहते हैं जी, तो ये सवाल करिए कि बीजेपी के हैंडल से जब आपकी तस्वीरें गई तो आपने कोई प्रतिक्रिया दिया, इसका कंडेम्ड किया? अब तक तो कंडेम्ड कहीं नहीं दिखा। और ये जब बीजेपी के हैंडल से आ रहे हैं और आप कहते हो कि कांग्रेस को बचा रहे हैं, तो आपको जो है उसी समय प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ये गलत है, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। आज तक तो नहीं आए, ये तो आपके सामने इन में से एक ने प्रतिक्रिया दिया है सर, मेरी उनसे बातचीत हुई। हाँ, आनंद माधव ने कहा है कि ये गलत है। ना किसका बात है, कांग्रेसी आज के डेट में है नहीं, कांग्रेसी नहीं है। नहीं। आप दूसरा सवाल करिए, उस व्यक्ति का नाम मत लीजिए। जी सर, अगला सवाल, ये लोग 17 तारीख को मार्च में महासम्मेलन करने वाले हैं, आप कांग्रेस का संगठन सृजन चालू कर दिए हैं। छोड़िए ना, वो विषय पर क्या बात करना जो पार्टी में है ही नहीं। तो सर आपसी में तालमेल क्यों नहीं बन पा रही है फिर? ये तालमेल के क्या सवाल है भाई? जो अनुशासनहीनता करेगा, मीडिया में उनको तालमेल चलाने के लिए है। इसलिए इन सवालों के जवाब मैं यही दूंगा कि यदि कांग्रेसी होते, वो पूर्व में रहे होंगे कांग्रेसी, लेकिन आज के डेट में कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस के यदि होते तो ये बीजेपी के हैंडल से आने के बाद इनको अपने आप प्रतिक्रिया देना चाहिए था, जो अब तक नहीं आए। ये बीजेपी और जदयू के जो है एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सर 41 और 43 जो भी है लोगों पे कार्रवाई हुई है, उसमें जवाब मांगा गया था, तो क्या जवाब उन्होंने दिया है? अभी हम नहीं बताएंगे, उनसे पूछिएगा। नहीं, आप किसी का नाम नहीं ले रहे। आप इस प्रतिक्रिया में आते ही क्यों हो? आपने तो सवाल मुझसे करने आए कि संगठन में क्या चल रहा है। अब जो दूसरे दल के लोग हैं उसके सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक, तो सर अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये जो खबरें चल रही हैं लगातार, जिसका पता नहीं क्या स्रोत है खबर का, कि कांग्रेस के विधायक इधर उधर जाएंगे, लेकिन जब मेरी बातचीत हुई तो पॉजिटिवनेस दिखी है। हाँ, तो जब जाएंगे तो सवाल कर लीजिएगा। लेकिन ये खबर कहाँ से गढ़ा जा रहा है राजेश राम जी? देखिए, खबर के कोई सिर पैर नहीं होते हैं जी, अफवाह के सिर पैर नहीं होते हैं। अब मीडिया में आपको टीआरपी बढ़ाना है, किसी को टीआरपी बढ़ाना, तो ये खबर रोचक हो जाता है व्यूज के लिए। व्यूज के लिए, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं।
तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना। 40 ऑब्जर्वर आ रहे हैं जिलों में घूम घूम कर जो है कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे। इस प्रक्रिया को जो शुरू की गई है, इसमें क्या कुछ आने वाले समय में बड़े स्तर पर दिखेगा कांग्रेस के लिए? ये सारे संगठन के प्रयास है, संगठन के प्रति हम लोग सजग हैं, संगठन के मजबूती की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे जो इस तरह का जो निर्णय का विरोध करते हैं, तो उनका एक अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी। यदि किसी को कुछ कहना है तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए बीजेपी का हैंडल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी हमारा संगठन सृजन का काम, उस पर हमारा सारा ध्यान है। कौन कहाँ क्या कर रहा है उससे हम लोग को कोई लेना ये लोग पार्टी कोरम में आकर अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं। देखिए, ये मीडिया में बने रहने के लिए अपना काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में एक सिस्टम है बिल्कुल कि यदि किसी नेतृत्व से आपका शिकायत है, इवन हमारे हाई कमांड से भी शिकायत है, तो उसके लिए भी जगह है। लेकिन आप मीडिया में ये ट्रायल कर रहे हो, इसका मतलब आप पार्टी के दुश्मन हो। कोई भी व्यक्ति पर है, हम पर्टिकुलर किसी तरफ नहीं इंगित कर रहे हैं। तो जो लोग के एक झोला और एक शरीर है, वो पार्टी के बड़का हितैषी बने हुए हैं, तो वैसे लोग तो मीडिया के सहारा लेंगे ना अपने तो राजेश राम से क्यों दिक्कत है लोगों को, जो आज आपके लिए बोल रहे हैं, जो कांग्रेस में पूर्व रहे हैं या मौजूदा में हैं, राजेश राम से उनको क्या दिक्कत है? राजेश राम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये संगठन में दो तरह का लोग होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे जगह पर जाएं। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है। 100 के हमसे शिकायत हो सकती है, लेकिन जब इस चेयर पर हूँ तो मेरा कोई शिकायत नहीं है। और मैं पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ तक भी आया हूँ तो बता दूं कि संघर्ष के कारण आए हैं। इसलिए जो लोग संघर्ष रोड पर करते हैं वो उनको मौका मिलता है, और जो लोग तिकड़मबाजी और मीडियाबाजी करते हैं उनको स्थान कहीं नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं। सर, एक बात ये भी कही जाती है कि आप दलित समाज से आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप नेतृत्व करें। देखिए, मैं इतने कमजोर दलित नहीं हूं। जो मेरे सामने जो तर्क आएंगे वो तर्क से मैं हराऊंगा। मैं उन दलितों में से नहीं हूं जो कोई व्यक्ति मुझे आंख दिखा दे और डर जाऊं। डरने वाले नहीं हैं। डरने वाला दलित नहीं बैठा हुआ है यहाँ। राहुल गांधी का बब्बर शेर हूँ, और राहुल गांधी जिस तरह से नहीं डरता है, आंख में आंख डाल के बताता था, तो राहुल गांधी ने आज बब्बर शेर मुझे बनाया है, और मैं बब्बर शेर की तरह काम करता हूँ। किसी भी चुनौतियों के सामने मैं एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ। सर, आखिरी के 2 सवाल। सर, सभी पार्टियों में लगभग विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है अभी जो अभी चुनाव के ऑलरेडी बाद प्रस्ताव नहीं बनी है। अभी चली गई है प्रस्ताव। जब आएगी, हमारा काम रुका नहीं ना भाई। हम आपके सवाल से के अनुसार हम निर्णय नहीं ना लेंगे। हमारा अपना पार्टी का निर्णय है। हमारा जब मर्जी होगा हम लेंगे निर्णय। हमारा हाईकमान जब मर्जी होगा लेगा निर्णय। इसमें मीडिया के लिए और किसी और के लिए सोच के थोड़े लेंगे। मेरा काम हो रहा है, विधान के अंदर, सभा के अंदर कोई देख रहे हैं, हमारे सदस्य सब बोल रहे हैं, 1 to 1 हूँ, जैसे मौका मिलता है 3 मिनट 4 मिनट एक व्यक्ति को मिलता है, बोल रहे हैं। बिल्कुल। सदन चलने में, कार्यवाही में हिस्सा लेने से मतलब है कि हम किसी को बना लें। मेरी पार्टी के हाईकमान जहिया चाहेगा बनेगा। आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष सवाल पूछ रही है सर। नीट मामला हो या किसी भी तरीके का आपराधिक घटनाएं हो, लगातार खुलेआम हो रहे हैं, जिसको लेकर खूब सवाल। देखिए, 100% यहाँ गुंडा राज कायम है। गुंडा राज कायम है। और गुंडा राज यदि कायम है तो इतना महसूस कर लीजिए कि यदि 100 घटना होती है तो 90 घटनाएं, 99 घटनाएं अपने आप बिना FIR के वापस हो जाती है। बिना FIR के। तो ये सुशासन की सरकार कहते हैं। देखिए, तो बिना FIR के हो गए। अब सरकार जब FIR नहीं होने देंगे थानेदार या पुलिस प्रशासन, तो रिकॉर्ड में आएगा नहीं। लेकिन आप माइक उठाइए और चले जाइए कोई भी थाना क्षेत्र में, ठीक है, और आप घूम जाइए, हर व्यक्ति पीड़ित है। किसी का खेत कब्जा लिया है, उसका केस नहीं हुआ।
किसी का जानवर पीट के मार दिया, उसको नहीं किया। किसी को हत्या कर दिया, उसको नहीं है। लड़की के छेड़खानी कर दिया, उसकी केस नहीं होती। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे जो अपराधी है, नहीं तो उनको बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो गया पिंड पहुंचा देंगे। देखिए, ये तो सामने आ गया ना नीट की बेटी का। पहुंचावे, कौन रोका है? तुरंत पहुंचाना चाहिए। हम लोग भी खड़े हैं, नीट के बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय दिलाइए। वो तो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को पता है तो नहीं बताती हैं राबड़ी देवी। अब देखिए, ये देखिए, सम्राट हम एक चीज बताते हैं जी, यदि आप सत्ता में हो और यदि हम किसी चेयर पर हैं तो हम लोगों को ये बताएंगे कि हमने क्या डिलीवर किया। बिल्कुल। सरकार एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है, तो जनता ने यदि सर्विस प्रोवाइडर आपको बनाया है तो आप पब्लिक को सर्विस क्या दे रहे हो वो ना बताओगे कि सदन में हठी ठिठोली और एक दूसरे के टिप्पा टिप्पणी। देखिए, तो ये स्पष्ट है कि यदि काम नहीं किए हैं तो आप ध्यान भटकाने वाला काम करेंगे। बिल्कुल। और ये जब सदन के अंदर देखिएगा, पिछले हम तो इस बार हम चुनाव नहीं, हम सदन में जा सके, मेंबर नहीं हूं, लेकिन विगत 10 वर्षों से तो मैंने देखा है कि हर रोज सदन का गरिमा गिर रहा है। यहाँ स्पीकर निष्पक्ष नहीं है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। स्पीकर के जब जवाब देने के बारी आता है तो स्पीकर भाग जाता है, जब प्रधानमंत्री का जवाब देने के बारी आता है तो वो आउट हो जाते हैं। स्पीकर यहाँ भी जो है इसके पहले भी थे तो निष्पक्ष नहीं थे। विपक्ष जब कोई कड़े सवाल लेकर कहेगा तो कहेगा कि आपके पास समय खत्म है। तो देखिए, स्पीकर एक न्यूट्रल पद है, लेकिन आज देख लीजिए सदन में आप ही बताइए कि सदन की गरिमा के अनुकूल चल रही है क्या? इसलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल है सर। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राबड़ी देवी के लिए सब प्रयोग किए, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, तो एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके से जवाब देना कितना शोभा देता है? देखिए, नकाब खींचना, उसके पहले कई महिलाओं को साथ जो है, अब उनकी मनसा पर, मानसिकता पर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका जो गरिमा है, मुख्यमंत्री का गरिमा एक संवैधानिक पद है, मंत्रियों का गरिमा संवैधानिक पद वाली है, विधायकों की गरिमा पद वाली है। हम मुख्यमंत्री इस तरह से आचरण करेंगे तो उनके फॉलोअर्स क्या करेंगे? फॉलोअर्स क्या करेंगे? तो वही लोग फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करेंगे जो गलत संदेश जाएगा, और उसी के कारण हत्या बलात्कार की घटना हो रही है, लेकिन कोई उसको करने वाला नहीं है। आप बोलोगे तो जेल जाओगे। सर, विपक्ष लगातार एक ही बात कह रही है कि सत्ता पक्ष वाले के पास मुद्दा नहीं है, कि बस 15 साल रट लगाते हैं। ये काहे नहीं कहते हैं कि 20 साल में क्या हुआ? भाई 20 साल में जो नहीं कहता है तो तुम 1 साल में किए वही ना बता दो। 1 साल में क्यों, वही बता दो। वही बता दो, क्या दिक्कत है? भूल जाएगा लोग। इतना काम किए हो 1 साल में तो वो ना बताओगे कि 20 साल पहले जो किए हो वो बताओगे। 20 साल पहले तो कहियो भी होगे तो लोग भूल गए, अभी वाले तो याद रखेंगे। तो देखिए, राजेश राम जी का साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने बिहार में बब्बर शेर खड़ा किया है, और बब्बर शेर के तौर पर राजेश राम जी कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं वो पार्टी कोरम में नहीं है, और अगर पार्टी कोरम में नहीं है तो समझिए वो कांग्रेसी नहीं है। और नीतीश कुमार की तबियत को भी लेकर क्या कुछ कहा आपने सब कुछ सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।